नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में जो बाढ़ की त्रासदी आई है और अब पानी कम हो रहा है, कम हुआ है, लेकिन अब बीमारियों का और परेशानियों का दौर और बढ़ रहा है। तमाम वीडियो लोग जारी कर रहे हैं, ये इफ़रात है, सामान बहुत आ गया है, बहुत आ गया है, लेकिन लोकल के जो देखने से पता चलता है, लोकल जो लोग हैं तो उनसे बातचीत हुई, जो ड्यूटी पर रखे हैं एज ए कमांडर, तो उन्होंने भी ये बात बताया कि नहीं, यहाँ लोकल की स्थिति ठीक नहीं है और ये लोग बड़बोलापन ज़्यादा करते हैं। तो साथियों, ठीक है, पंजाब अमीर है, लेकिन अमीर के अंदर भी जो है ऐसे भी लोग हैं जो बहुत कमज़ोर भी हैं। ऐसा नहीं कि सभी वहाँ अमीर हैं, संख्या हो सकती ज़्यादा, लेकिन हमें उन लोगों का भी ख्याल करना है जो बहुत गरीबी का सामना कर रहे हैं, जो अब तो और बड़ी त्रासदी में फंस गए हैं, तो उनकी मदद करना है। बहुत लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन वो सिस्टमैटिक ढंग से अगर मदद हो और इस तरह से जो हादसे आते हैं, प्राकृतिक जो इतने घटनाएं होती रहती हैं, बहुत पहले घटनाएं हुई, केरल में हुआ, तमाम यूपी के भी अंदर हुआ और बिहार में हुआ, इस तरह तमाम घटनाएं हुई और हो रही हैं, लेकिन इनको अगर हम सही तरीके से संगठित होकर काम करें तो इस देश की हर समस्या से निपटा जा सकता है। ऐसे जज्बात में कुछ लोग कर देते तुरंत, लेकिन इसके बाद अगर हम उनको सही देखें और उनके कैसे उनको काम से जोड़ा जाए, कैसे उनकी शिक्षा से जोड़ा जाए, तब सही माने में समस्या का समाधान होगा और हम देश के विकास से जुड़ेंगे। तो यही भागीदारी का एक सिद्धांत है कि हम हर व्यक्ति को उसका हिस्सेदार बनावें और उसमें जो जन आधारित जो समस्याएं पैदा की जाती हैं, जो शासन से, प्रशासन के द्वारा जो पैदा की जा रही हैं, आज की स्थिति की मानो या प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा की गई हैं। हमें ये प्राकृतिक समस्या के साथ साथ हमें उन्हें भी देखना है कि जानबूझ के जो समस्याएं पैदा की जा रही हैं। आप देखते हैं, रोज़ सुनते होंगे, आज एक वोट चोरी का चल रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये वोट चोरी जब शासन गलत बनेगा, चोरी के आधार पर जब शासन व्यवस्था होगी, तो फिर देश में हर व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्योंकि वो उसी तरह काम करते हैं जैसे जो उनके शासनकाल में देखा जा रहा है 14 से। तो भले ढिंढोरा पीट रहे हो और लोग उनके समर्थक उनकी जिंदाबाद बोल रहे हैं आस्था के आधार पर, लेकिन अगर अंदर घुस के देखोगे तो उसमें किस तरह से जात के आधार से, धर्म के आधार पर किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, जो सिस्टम मानव से गैर बराबरी, अगर गैर बराबरी को समूल रखना है तो फिर उस जातियों के आधार पर उन्हें अपमानित करना होगा, उन्हें शिक्षा से अलग करना होगा, उन्हें रोजगार से अलग करना होगा, ये उसके मुख्य आधार है। तो फिर इसके लिए उन्हें किस तरह से काम से दूर करें, कैसे उनको हम एक दूसरे से घटना घटाएं, कैसे हम अचानक एक घटना के बाद दूसरी घटना करें, क्योंकि अपने को अपराध से भी बचाना है। जैसे अब ये घटनाएं चल रही, तो किस तरह से झूठ का एक पुलिंदा बोलते हैं, झूठ की बात करते रहते हैं और उससे जो है लोगों को आकर्षित करते हैं।
लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलता है। वो हर तरह से, हर स्तर पर भ्रष्टाचार, आतंक, बलात्कार हर स्तर से वो पैदा करते हैं, हर स्तर से उन चीज़ों को घटाते हैं, एक घटना के बाद दूसरी घटना, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर। घटना का कोई एक सीधा नहीं है सिद्धांत या किसी समाज के प्रति न हो। यहाँ तक कि उनके बीच का अगर व्यक्ति अगर सही बात बोलने लगे, न्याय की बात बोलने लगे, तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार होना है। कितना बड़ा अपराधी हो, अगर वो उनके साथ आ गया तो वो साफ सुथरा हो जाता है, उससे सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है। तो मैं साथियों, राष्ट्रीय भागीदारी एक संकल्प है, और ये भागीदारी हर व्यक्ति की भागीदारी है, मानव की भागीदारी भी। और आप कहीं दूसरे प्रदेश में जाते हो, अगर कोई समस्या आती है तो आपकी समस्या का समाधान भी होगा, क्योंकि आपके पास एक कार्ड होगा, इंट्रोड्यूस का ये परिचय पत्र, वो इस देश की नागरिकता का एक आधार होगा कि ये देश में हमारे बाबा भी रहते थे, हमारे परबाबा भी रहते थे, तो उनका भी डिटेल उसमें लाया जाएगा, जिससे कि ये चीज़ बार बार जो उठती है कि अपना दिखाइए आप कहाँ के रहने वाले हो, क्यों कहाँ। तो ये पहले से अगर व्यवस्था हो जाएगी तो आसान हो जाएगा, फिर कोई विदेशी नहीं होगा। उसका प्रूफ जो है, जो 87 के 87 के पहले का है, जैसा कि उसमें दिया है, वो उसको प्रूव करेगा कि नहीं मेरे परिवार का है, ये फला व्यक्ति का व्यक्ति है। एक इस तरह से घोषणा भी हो जो एक प्रमाणित रहेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए वो कोई अधिकारी या कोई बीएलओ या फलाना इसके टेस्ट की जरूरत नहीं। अगर वो जो है करता है तो वो करे, पूरे डाटा निकाले, लावे, सामने लावे। तो ये इस तरह से उसको जवाबदेही बनाया जाए, जिसके द्वारा उसकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो उसके अगर वो निर्दोष है, प्रूफ है, तो उसके ऊपर जो है सवाल उठाने चाहिए और उसको जो है जवाबदेही बनाना चाहिए, उसको जो है उससे सजावार करना होगा। इस तरह की व्यवस्था हमें बनानी होगी। ये हम सब लोग अगर एक साथ खड़े होंगे तो फिर देश में ये मूल सिद्धांत भी लागू होगा। इस देश की सरकार में जो बैठे लोग वो भी काम करने वाले हैं। जब ये नीचे से जब चलेगा, जब प्रतिनिधित्व का आधार तय होगा, तो भागीदारी जब तय होगी, तो फिर वो उसी तरह के लोग चुन कर वहाँ जाएंगे। वो जो पैसे के बल पर या आस्था के आधार पर या धर्म के आधार पर इस तरह के लोग चुन के नहीं जा सकते हैं, फिर काम के आधार पर जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था को देना है। तो इसलिए साथियों, बारकोड भी जारी कर दिया गया है, उसमें आप जो जितना कर सकते हो। इसके बाद आप उसको मेंबर्स भी उसके बन जाएंगे, तो आप उनकी समस्या को आज कर रहे हो, कल आपके ऊपर कोई बात आ गई तो फिर इस कार्ड के आधार पर आपकी समस्या का भी समाधान का रास्ता बनेगा। क्योंकि इसमें हर व्यक्ति को जो जिसको दिया जा रहा है वो भी उसका सदस्य होगा, भागीदार होगा, क्योंकि आज उसकी मदद की ज़रूरत है, कल वो मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मैं महसूस करता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति को, और अब जब ये आगे कार्य बढ़ेगा तो फिर जो है इस तरह की मेंबरशिप भी होगी कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। हर व्यक्ति को मेंबरशिप भी होगी, उसमें छोटा भी व्यक्ति को और जो उससे ऊपर वाले को भी, उसके ऊपर वाले का, फिर सबसे ऊपर वाले को, उसको भी जोड़ने का, क्योंकि सबकी ज़रूरत है जब ये आधार चलेगा। क्योंकि उसको किसी न किसी रूप से इससे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। वो तो इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, ये सिस्टम चलने की ज़रूरत है। तो इस देश से ये तो तमाम जो भ्रष्टाचार है, ये जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो संविधान को रहते हुए उसको जो है किस तरह से उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये न्याय नहीं करते, अन्याय की तरफ भाग रहे हैं। तो फिर इनकी मनमानी नहीं चलेगी, इनके सबको रोकने का ताकत आपके पास है। इसलिए आओ हम सब मिल के चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करिए। उस बारकोड में जो आपका शाबाशी हो वही आप उसमें करिए। 1000-500 जो आप कर सकते हो उसको आप उसमें आहूत कीजिए। और ये एक नेक काम है, तो ये आप अपने लिए कर रहे हो, आज उसकी मदद कर रहे हो, लेकिन ये आपके लिए है।
क्योंकि खुदा न खास्ता कब किसी पर समस्या हो, क्योंकि जन आधारित भी समस्याएं पैदा की जा रही हैं, जो राजनीतिक तरीके से, जो सरकार के तरीके से, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी के तरीके से, जो न्यायपालिका में जो के आधार पर न्याय नहीं मिल रहा है, वो चूँकि हर तरह से उस व्यवस्था के सिस्टम के लोग हावी हो गए हैं। तो अब उनको हम लोगों को समझाना होगा, बताना होगा। जब ये सिस्टम चलाओगे तो ये लोग खुद ही समझ जाएंगे, ये लोग फिर आपसे हाथ जोड़ने का, क्योंकि वोट की ताकत है, लोकतंत्र की बात है। लोकतंत्र जिस तरह से संचालित आप कर देंगे तो लोकतंत्र के आगे सबको झुकना पड़ेगा। ये जो गलत आदमी होगा, गलत व्यक्ति होगा, वो भी झुक कर आएगा। फिर ये चोरी करने वाला भी चोरी नहीं करेगा, फिर आपसे सच्चे रास्ते की तरफ चलेगा, फिर उस पर चलकर आपके साथ चलेगा। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि साथियों, उठो, बढ़ो, संगठित हो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो। यह देश हमारा है, भागीदारी सुनिश्चित करो, भागीदारी सुनिश्चित करो। आओ हम सब मिलकर एक दूसरे की समस्या का समाधान करें। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।